नमस्ते। हेलो रनर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वही चैप्टर 1 का रियल नंबर का आजसन रीजन वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे एमसीक्यू होता है बच्चे यहाँ पे फंसते हैं और 98 और 99 जो बच्चे लाते हैं ना, वो 1 मार्क यहाँ से ही रन करते हैं आजसन रीजन वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा कंफ्यूजन में डालता है। तो चलो कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ चलते हैं, मतलब शुरू करते हैं आज का क्लास आजसन रीजन वाला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हाँ ये तो सही है। फिर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर इरेशनल। नहीं, ऑल पॉजिटिव नहीं, यहां पे लिखना चाहिए द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये होने से होगा, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर अंदर है रूट ओवर के अंदर, वो क्या हो जाएगा, रेशनल दे देगा। समझ में आ गया? ये आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 8 आ गया, ये हो गया 2√2, ये इरेशनल है। तो रूट ओवर के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो आजसन रीजन वाला क्वेश्चन में आपको चेक करना है, दो जो स्टेटमेंट दिया गया है, एक आजसन और रीजन, दोनों सही है क्या? सही है, मतलब ऑप्शन ए एंड बी। अब कोई भी गलत हो गया, आजसन गलत हो गया तो याद रखना हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन डी। रीजन गलत हो गया हो जाएगा ऑप्शन सी। यहां पे क्या हो गया, रीजन ही गलत हो गया। रीजन गलत हो गया तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। समझ में आ गया? अभी चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द नंबर 5 to the power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 where n इज द नेचुरल नंबर। 5 का पावर 1 लो, 2 लो, 3 जो भी लेना है ले जाओ, लेकिन कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 5 का प्राइम फैक्टर करने से 5 ही आता है, 2 नहीं आता है। अरे 5 और 2 दोनों आने से ये 10 की तरह डिविजिबल होगा, तभी जाके तो लास्ट में 0 आएगा। तो 2 नहीं है तो कैसे होगा? तो ये हो गया गलत। सॉरी, कैन नॉट दिया है, मतलब सही है। और प्राइम फैक्टराइजेशन में 5, 1 और 5 है, हाँ इसलिए 2 नहीं है ना, इसलिए तो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों सही हो गया और एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये क्या हो जाएगा अभी? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, देन एलसीएम कितना होगा? 162। देखते हैं एलसीएम कितना आता है। प्रोडक्ट बाय कितना होना चाहिए? एचसीएफ चेक करो, प्रोडक्ट कितना है? 3072 और एचसीएफ कितना है? 16। चेक करो, 16 1 जा 147, 16 9 जा 32। अरे 192 आ गया। एलसीएम कितना दिया है? 162। हो गया ना गलत। तो आजसन गलत, मतलब रीजन देखने से चलेगा, नहीं देखने से चलेगा। आजसन फॉल्स, मतलब ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। लेकिन थोड़ा देखते हैं रीजन क्या है। ए बी आर 2 पॉजिटिव इंटीजर, देन एचसीएफ। हाँ ये तो सही है, तो समझ में आ गया, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अभी देखते हैं नंबर 4। आजसन यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power n कैन नॉट बी ए इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। नहीं, मेरे को थोड़ा यहां पर लगता है गड़बड़ है। अच्छा, 3 to the power 1 कितना आएगा? 3 3 to the power 2 कितना आएगा? 9 3 to the power 3 कितना आएगा? 27। हाँ, अरे ऑड के साथ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऑड नंबर, ये तो ऑड ही आएगा। मतलब ये क्या बोल रहा है? 3 to the power n कैन नॉट बी एन इवन नंबर। हाँ सही हो गया। जब तक हम इसको पूरा ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक इसको हम विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है। 2 is not a prime factor of 3 to the power n for any natural number n। हाँ वो भी सही है। 2 कैसे फैक्टर होगा? 2 थोड़ी ना फैक्टर है। हाँ रिलेशन है ना, ये तो मतलब आजसन सही है, रीजन भी सही है, और 2 का फैक्टर नहीं है, इसलिए तो इवन नहीं हो रहा है। तो रिलेशन है, बाई वन का नहीं है। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन सही है, तो होगा इसका आंसर ऑप्शन ए। ओके, तो चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में क्या दिया है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे दिया है 5780 एंड एचसीएफ दे दिया है, देयर एलसीएम 340 होना चाहिए। इतना चेक करते हैं। प्रोडक्ट के साथ हम एचसीएफ को डिवाइड करते हैं और एलसीएम के साथ इक्वल हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। 5780 डिवाइड बाय 17। चेक करो, 17 3 जा 51, 6 8, 17 4 जा। हाँ हो रहा है, ये सही है। फिर एलसीएफ इज ए ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम। हाँ ये भी सही है।
तो ये क्या होगा आंसर, ये दोनों तो सही है लेकिन ये इसके साथ क्या रिलेशन है, ऐसे कुछ रिलेशन तो नहीं है। अरे यहां पे आपको पता है HCF इंटू LCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो अभी बताओ एलसीएम का फैक्टर HCF होगा कि नहीं होगा, हम कैसे जानेंगे, समझ में आ रहा है। तो ये बात नहीं है लेकिन ये दोनों सही है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब चलते हैं 6 की तरफ। 6 में चेक करो, 2 इज ए रेशनल नंबर। हाँ ठीक है, 2 इज ए रेशनल नंबर और द स्क्वायर रूट ऑफ ए ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज रेशनल। नहीं, ये गलत है, ऐसा आया था। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ही होगा जहां पे तुम्हारा रीजन फॉल्स है। फिर आगे देखते हैं 7, एलसीएम ऑफ पी क्यू इक्वल टू 30, एचसीएफ दे दिया है 5 एंड पी क्यू इक्वल टू 150। हाँ, एलसीएम एंड एचसीएफ को दोनों मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब ये सही है 150। और एलसीएम ऑफ ए ऑफ एचसीएफ ये भी सही है। अरे वही तो बोल रहा है। तो दोनों आजसन रीजन दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो 7 का क्या होगा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्योंकि दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी है। अभी नंबर 8 देखते हैं। नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर एक्स एंड वाई। अच्छा, ऑड प्राइम नंबर का एग्जांपल लेते हैं। ऑड प्राइम नंबर फॉर एग्जांपल एक 3 है, एक्स को कितना ले जाते हैं, एक्स है तुम्हारा 3 और वाई फॉर एग्जांपल 7 है। तो एलसीएम ऑफ 2x एंड 4y, 2x कितना होगा चेक करो, 6 होगा, 4y कितना होगा 28, मतलब 2 इंटू 3 और ये हो गया 2 का पावर 2 इंटू 7। तो ये क्या बोल रहा है, एलसीएम हुआ 4xy, एलसीएम चेक करो कितना होगा। अरे चेक करो वेराइटी कौन है, 2, 3 और 7। तो मैक्सिमम पावर लेना है, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 7, मतलब क्या हो गया 4xy। हाँ सही है। फिर क्या बोल रहा है, एलसीएम ऑफ xy इज ए मल्टीपल ऑफ s। हाँ ये तो भी सही है। 8 नंबर क्या हो रहा है, ये दोनों सही है लेकिन ये इसके साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है, समझ में आ गया। तो ये होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, क्योंकि दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स p एंड q देयर HCF इज 1 एंड LCM इक्वल टू p प्लस q। यहां पे ही गड़बड़ हो गया। अरे देखो प्राइम नंबर मतलब फॉर एग्जांपल 3 एंड 7 है, तो HCF कितना होगा, HCF तो 1 आएगा। हाँ यहाँ पे लिखा है HCF 1। और LCM कितना आएगा, वेराइटी कौन है 3 और 7, दोनों का क्या करना है, अरे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, समझ में आ गया। तो यहां पे एक्चुअली होना चाहिए था P इंटू Q, तो यहां पे गलत हो गया। ये तो सही है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, आजसन गलत, मतलब ऑप्शन डी। तो मैं आपको एक आइडिया दे दिया आजसन रीजन वाला क्वेश्चन को कैसे करना है, मतलब दोनों स्टेटमेंट को चेक करना है, दोनों सही है तो एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, दोनों में कोई गलत हो गया, आजसन गलत मतलब ऑप्शन डी, रीजन गलत तो ऑप्शन सी। समझ में आ गया। तो मैं आपको आइडिया दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे अनलिमिटेड है। आप बताओगे सारे क्वेश्चन कर दो तो सारे क्वेश्चन तो खत्म नहीं होगा, मतलब लाखों करोड़ में आ सकता है, लेकिन मैं आपको आइडिया दे दिया हूं, आप अभी वो आइडिया को लेके एग्जाम हॉल में जा सकते हैं और फोड़ के आ सकते हो। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते, मिलते हैं हमारा अगले क्लास में। धन्यवाद, नमस्ते।